today I'm going to start your next unit, that is your reproductive system. Okay. So, reproductive system. Reproductive system is responsible for the fertilization, in which we will discuss male reproductive system and female reproductive system. So today I'm going to discuss first male reproductive system. So wait a minute, I'm sharing the content. Everybody able to see the diagram slide? दिख रहा है बेटा? Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. just let me confirm so that I proceed ना. ऐसे so first we will discuss male reproductive system. So in male reproductive system what organs include? क्या क्या organs होते हैं? Testis, duct deferens, epididymis, ejaculatory duct, urethra, seminal vesicle, prostate gland, bulbourethral gland, scrotum and penis. These are the organs of male reproductive system. Okay. जिसमें कि आपका जो सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, इन तीनों को बोलते हैं एसोसिएटेड reproductive associated structure. Okay, or accessory structures. Okay, so this is a structure, front view structure of male reproductive system. So ये this is the pair of testes, ये pair of testes है. Okay, this reproductive system is present in their pelvic cavity. Okay, pelvic cavity में present होता है. And this is the epididymis. Okay, so जो testis है, this testis is covered with the scrotum. ठीक है, एक बैक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे कवर्ड होती है टेस्टिस. टेस्टिस में ही जो स्पर्म का प्रोडक्शन है, स्पर्म इज द गैमीट सेल्स. ठीक है, गैमीट सेल्स है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. जो गैमीट्स है वो कौन क्या होता है? स्पर्म होता है. ओ स्पर्म होता है. तो जो स्पर्म का प्रोडक्शन है, जो उसे बोलते हैं, तो जो प्रोसेस है स्पर्म का प्रोडक्शन, उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस. ठीक है, तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, मतलब स्पर्म का प्रोडक्शन है, वो कहाँ होता है? टेस्टिस में. राइट, टेस्टिस में ही स्पर्म का प्रोडक्शन होता है. एंड दिस इज द एपिडाइडाइमिस. जो स्पर्म जो प्रोड्यूस हुए हैं वो आपके यहाँ पर टेम्पररी एपिडाइडाइमिस में स्टोर होते हैं और इनका मैच्योरेशन होता है. राइट, ठीक है. देन दिस इज द देन दिस इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. इसको बोलते हैं वास डेफरेंस. ओके, वास डेफरेंस ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसे बोल रहे हैं वास डेफरेंस, जिसके थ्रू जो आपके स्पर्म है वो मूव करते हैं. ओके, ट्रेवल करते हैं. ओके, तो यहाँ तक इसको पूरा वास डेफरेंस बोलेंगे. एंड देन ये एक ग्लैंड है आपका, जो एसेसरी ग्लैंड्स में आते हैं, वो है नोन एज सेमिनल वेसिकल. सेमिनल वेसिकल्स. ठीक है, तो ये सेमिनल वेसिकल है, ये लिक्विड सिक्रेट करता है सेमिनल, which is ejaculated with along with the sperm. ठीक है, तो ये सेमिनल वेसिकल है. एंड सेमिनल वेसिकल के बाद जो this gland is known as prostate gland. A pair of gland, not pair, a gland होता है prostate gland which also secretes. सबके फंक्शन में आगे डिस्क्राइब करूंगी. ये पहले स्ट्रक्चर देख लो, कहाँ क्या लोकेशन क्या है स्ट्रक्चर की. ओके, सो दिस इज योर prostate gland. एंड ये आपका ये एक और ग्लैंड है जिसे बोलते हैं बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड. तो ये जो तीन ग्लैंड है 1, 2 एंड 3, ये तीनों ग्लैंड एसेसरी स्ट्रक्चर्स में आते हैं, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आते हैं. ओके, एंड देन दिस इज यूरेथ्रा. ये है ब्लडर, यूरिनरी ब्लडर. ओके, यूरिनरी ब्लडर. और दिस इज द यूरेथ्रा एंड दिस इज द पेनिस. ये पेनिस है. ओके, सो जो यूरेथ्रा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जो सीमेन और
जो सीमेन है एज वेल एज जो यूरिन है वो सेम पैसेज से पास आउट होती है जिसे बोलते हैं यूरेथ्रा. ओके, सो दिस इज द पेनिस. ओके, सो ये आपका एक फ्रंट व्यू स्ट्रक्चर था. नाउ the Sagittarius section आप सेम इसमें देखेंगे. So as I told, this is the testis which is covered with the scrotum. ये scrotum है, ठीक है. एक पैच, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है scrotum. Okay, so this is the scrotum जो कवर करता है टेस्टिस को. Okay, and this is the epididymis, and this is the जो epididymis है यहाँ पर ही स्टोर और टेम्पररी स्टोर होते हैं एंड मैच्योर होते हैं स्पर्म. ठीक है, देन स्पर्म आपके थ्रू जो ये जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसे बोल रहे हैं वास डिफरेंस. ठीक है, ये पूरी है वास डिफरेंस. देन ये है सेमिनल वेसिकल और ग्लैंड. ओके, एंड देन ये जो डक्ट है ये जो डक्ट थी आपकी, ये जो वास डिफरेंस है ये आ रही है, और जो सेमिनल वेसिकल से डक्ट आ रही है, ये जब दोनों मिल जाएंगी तो इसके बाद जो डक्ट बोलेंगे उसे क्या बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट. ओके, सो जो वास डिफरेंस ही है, वास डिफरेंस विच इज कैरिंग द स्पर्म, जो स्पर्म कैरी करती है साथ साथ में, जब वो आपका इजैकुलेटरी डक्ट से मिल जाती है, उसमें जब इजैकुलेटरी डक्ट उसमें कंबाइन हो जाएगी तो उसके बाद जो डक्ट बन रही है कॉमन डक्ट, तो उसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट. ठीक है, तो उसी का नाम आपको दे देते हैं. एक और थोड़ा सा और ब्रॉड करती हूँ, जूम करती हूँ. ठीक है, सो दिस इज द सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, और यहाँ से सेमिनल वेसिकल की डक्ट है, और ये इजैकुलेटरी डक्ट है. सॉरी, ये आपकी वास डिफरेंस है. इसके बाद जब ये वाली जो डक्ट होगी इसको बोल रहे हैं हम इजैकुलेटरी डक्ट. ठीक है, एंड ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर, और वहां से आ रही है ये यूरेथ्रा. ठीक है, तो फाइनली जो इजैकुलेटरी डक्ट है वो किस में जाके कंबाइन हो जा रही है, यूरेथ्रा में. ओके, सो ये आपकी कहाँ कंबाइन हो रही है, यूरेथ्रा में. ओके, देन जो यूरेथ्रा है उसी के भी आपके डिफरेंट नेम दिए गए हैं. सो जो प्रोस्टेट से यूरेथ्रा पास हो रही है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, इस प्रोस्टेट से जो यूरेथ्रा पास हो रही है उसको बोलते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा. ओके, यूरेथ्रा ही है बट नेम क्या है, जहाँ पर इस वाले एरिया में जो यूरेथ्रा है उसको बोलेंगे प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, प्रोस्टेट ग्लैंड में जो यूरेथ्रा है. देन ये आपके बल्बो यूरेथ्रियल ग्लैंड है, ये दो छोटे छोटे जो बल्बो यूरेथ्रियल ग्लैंड है, इससे जब पास होगी यूरेथ्रा तो उस टाइम क्या बोलेंगे, नेम क्या हो जाएगा उसका, इंटरमीडिएट यूरेथ्रा और मेम्ब्रेन यूरेथ्रा. ओके, so the urethra is same, name is different. जब ये पास होगी प्रोस्टेट ग्लैंड से देन इट इज नोन एज प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा. जब ये बल्बो यूरेथ्रियल से पास हो रही है देन इट इज नोन एज योर इंटरमीडिएट यूरेथ्रा. ओके, देन ये फिर उसके बाद ये जो पेनिस से जो यूरेथ्रा जाएगी उसको बोलते हैं आपका पेनियल यूरेथ्रा बोलते हैं. ठीक है, और स्पंजी यूरेथ्रा. पेनियल यूरेथ्रा, पेनियल मतलब पेनिस से जा रही है इसलिए पेनियल यूरेथ्रा या फिर स्पंजी यूरेथ्रा. ओके, सो यूरेथ्रा इज सेम बट नेम इज डिफरेंट. ओके, सो दिस इज द पेनिस स्ट्रक्चर. ओके, ये पेनिस का स्ट्रक्चर है एंड दिस इज द बॉडी ऑफ द पेनिस, और इसमें आपके दो इनर वाली लेयर है जिसे बोल रहे हैं कॉर्पस स्पॉन्जिनोसम. ठीक है, ये जो है ये दिस इज नोन एज कॉर्पस स्पॉन्जिनोसम एंड आउटर वन इज नोन एज कॉर्पस कैवर्नोसम. ओके, सो तो आप देख लो यहाँ डिटेल में कि एंड दिस वन इज द एक्सटर्नल ओरिफाइस, एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफाइस है, एंड this is covered with the skin. Okay, purpose and inside which is known as glans penis. ठीक है, तो इसको glans penis बोलते हैं, और वो जो covered होती है skin से तो उसे बोलते हैं purpose foreskin, and this is the orifice through which urine as well as semen
दोनों ही आपका पास आउट होता है आउटसाइड द बॉडी। ओके, तो एवरीबडी अंडरस्टूड द स्ट्रक्चर। तो ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये कहाँ प्रेजेंट होता है आपका पेल्विस कैविटी में। तो दिस इज द प्यूबिक सिम्फाइज्म, प्यूबिक सिम्फाइज्म है एंड दिस इज द सस्पेंसरी लिगामेंट, ये सस्पेंसरी लिगामेंट है जिससे कि पेनिस सस्पेंड रहती है। ओके, सस्पेंसरी लिगामेंट है, ये पेरिटोनियम, आपका पेरिटोनियम एरिया है, कैविटी है। एंड दिस इज द एनस रेक्टम, ये है रेक्टम। ओके, so this is the rectum। okay, so ये स्ट्रक्चर था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अंडरस्टूड? दिस मच लेट आई विल नॉट अलाउ, आप अपने कलीग से बता दो जो भी अभी रिक्वेस्ट बोल रहे हैं, आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ। इतना लेट आप लोग आएंगे तो ये ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर है, इस टाइप से होता है। सेम थिंग नाउ। तो फंक्शन वन बाय वन एक एक उसका फंक्शन पढ़ते हैं। स्कॉटम, स्कॉटम एज आई टोल्ड, स्कॉटम इज अ लूज, अ सैक ऑफ लूज स्किन। ठीक है, एक सैक होता है या पाउच बोल सकते हैं, अ सैक ऑफ लूज स्किन एंड अंडरलाइंग सबक्यूटेनियस टिश्यू दैट कंटेन टेस्टिस। ठीक है, तो स्कॉटम आपका एक सैक लूज लाइक स्किन होता है जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो एंड इट मेंटेन जो आपका जो टेस्टिस है, एज आई टोल्ड कि टेस्टिस में ही स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होती है? टेस्टिस में होती है। और टेस्टिस में स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वो 2 डिग्री सेल्सियस लेस चाहिए होता है देन दी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आपका 37 है, तो टेस्ट स्पर्म के जो प्रोडक्शन के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? 35। सो जो स्कॉटम है ये क्या करता है? ये टेम्परेचर को कम करने के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, सो इट प्रोवाइड्स, जो स्कॉटम है ये प्रोवाइड द फेवरेबल टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। ओके, सो जो टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 35 डिग्री सेल्सियस, विच इज फेवरेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। ओके, सो टेस्टिस पेयर्ड होती हैं, पेयर्ड है मतलब दो हैं आपके। ओवल ग्लैंड्स होते हैं इन स्कॉटम में, स्कॉटम के अंदर ग्लैंड्स होते हैं दो आपके। ठीक है, एंड कवर्ड बाय द ट्यूनिका वेजिनलिस। अभी इसका टेस्टिस का स्ट्रक्चर देते हैं, ये है टेस्टिस का स्ट्रक्चर। ठीक है, सो दिस इज द आउटर लेयर, ये आपका आउटर लेयर है ट्यूनिका वेजिनलिस। ओके, ट्यूनिका वेजिनलिस जो कि बना होता है आउटर पैराइटल लेयर से इनर वेसिकुलर लेयर। ठीक है, और इनके बीच में है कैविटी। ओके, और जो इनर वाली लेयर है वो कौन सी है? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया और कैप्सूल। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ही बना, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया बनाती है अंदर लोब्यूल्स। ये इस तरह से लोब्यूल्स होते हैं। ओके, और इन लोब्यूल्स में ही आपके होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, सो ये आपको कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल टाइप दिख रहे हैं जिसको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही प्रोडक्शन होता है किसका? स्पर्म का। जो स्पर्मेटोजेनेसिस है दैट टेक्स प्लेस इन दिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ओके, यहाँ पर प्रोडक्शन होगा, देन स्ट्रेट ट्यूब्यूल, ये आपको जो सीधे सीधे ट्यूब्यूल है उन्हें बोलते हैं स्ट्रेट ट्यूब्यूल। यहाँ स्ट्रेट ट्यूब्यूल से ट्रांसपोर्ट होते हैं। ओके, देन इट इज रीटी टेस्टिस। देन ये जो आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ये सब एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसे बोलते हैं रीटी टेस्टिस। यहाँ से पास होके देन एफरेंट डक्टल्स, यहाँ पर इनको बोलते हैं एफरेंट डक्टल्स, यहाँ से मूव होते हैं एंड देन ये आते हैं कहाँ पर? एपिडाइडाइमिस में। ओके, सो एपिडाइडाइमिस, दिस इज एपिडाइडाइमिस 3 पार्ट में डिवाइड है। हेड, this is the head of the epididymis, this is the body of epididymis and this is the tail of epididymis. ठीक है, so head, body and tail
एपिडाइडिस 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सो जो आपके जो स्पर्म प्रोड्यूस हुए हैं, जो प्रोड्यूस होते हैं वो कहाँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, देन ये मूव होते हैं कहाँ पर, किस क्या रूट फॉलो करते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्ट्रेट ट्यूब्यूल, स्ट्रेट ट्यूब्यूल से आपके आते हैं रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस से एफरेंट डक्टल्स, एंड देन यहाँ पर जो एपिडाइडाइमिस है इधर पर आपके ये मैच्योर और टेम्पररी स्टोर रहते हैं। ओके, देन उसके बाद ये आपके किसके थ्रू, ये वास डिफरेंस है। तो यहाँ ये टेल एपिडाइडाइमिस, आफ्टर एपिडाइडाइमिस इट इज कंटिन्यू, द ट्यूब्यूल इज कंटिन्यू नोन एज वास डिफरेंस। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वास डिफरेंस। यहाँ से ये मूव करते हैं, ट्रेवल करते हैं, मूव करते हैं टू आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, सो ये समझ आया, टेस्टिस का स्ट्रक्चर समझ आया बेटा? ठीक है everybody, yes or no, ये please बोलो so that I'll continue. ओके, और यहाँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ही आपके इसमें वो नहीं दिया हुआ है, लेबल नहीं है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ही लाइडिंग सेल्स होते हैं विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, हार्मोन विच इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, सो यहाँ पे सेमिनिफेरस, इन बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स लाइटिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, male sex hormone, that is testosterone. Okay, so same thing it is written, whatever I told, the internal to tunica vaginalis is connective tissue capsule, जिसे बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक है, एंड दिस ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया एक्सटेंड इनवर्ड टू फॉर्म सेप्टा एंड क्रिएट कंपार्टमेंट्स। ठीक है, सो यही ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है, यही आपके क्या सेप्टा बनाती है और कंपार्टमेंट्स बनाती है, एक कंपार्टमेंट, दो कंपार्टमेंट, लोब्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, कंपार्टमेंट्स, एंड द seminiferous tubules carry sperm production within them out of the testis। ठीक है, तो यहीं पर आपकी इसी seminiferous tubule में ही होता है sperm का प्रोडक्शन। अंडरस्टूड? नाउ सेम स्ट्रक्चर है, मैंने अलग से दिखा दिया था। ठीक है, यही है, ये आपकी ट्यूनिका वेजिनलिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ही बना रहे हैं लोब्यूल। ठीक है, सेप्टम, यही लोब्यूल्स आपके, इन्हीं लोब्यूल्स में प्रेजेंट होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एपिडाइडिस। Now, spermatogenesis. Spermatogenesis, I think everybody knows. जब मैं मियोसिस, माइटोसिस और मियोसिस पढ़ाया था फर्स्ट सेमेस्टर में, तभी भी बताया था कि जो मियोसिस है वो कहाँ पर होता है, जर्म सेल्स में होता है। ठीक है, सो ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस बिगिंस विद द स्पर्मेटोगोनिया। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उन्हीं में प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं में जर्म सेल्स होते हैं, जिसे बोलते हैं क्या, स्पर्मेटोगोनिया। एक को बोलेंगे हम स्पर्मेटोगोनिया, गोनियम। ठीक है, तो दिस इज द स्पर्मेटोगोनियम, वन स्टेम सेल, जिससे कि आपका, जिसमें क्या होगा, पहले माइटोसिस होगी तो ये रेप्लिकेट होंगे और बनाएंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, सो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स विच कंटेन 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ओके, ठीक है, दैट इज 46 क्रोमोसोम, राइट। देन इसमें होगा आपका क्या, मियोसिस, फिर मियोसिस फर्स्ट जो बनाएंगे आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, मियोसिस फर्स्ट होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कंटेन n नंबर, मतलब 23 नंबर क्रोमोसोम। ओके, देन इन जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है उनका फर्दर मियोसिस सेकेंड होगा और बनाएंगे स्पर्मेटिड्स। ठीक है, स्पर्मेटिड्स, ठीक है, व्हिच कंटेन n नंबर ऑफ क्रोमोसोम।
which also contain n number मतलब 23 है, and spermatids finally grown up into the क्या sperm cells. ओके, स्पर्म सेल ये बोलेंगे या स्पर्मेटोजोन, ठीक है, जो सही से कुछ स्पर्मेटोजोन या स्पर्म सेल्स होते हैं. तो दिस इज दी, ये जो स्पर्म बन रहे हैं वो क्या है आपका ल्यूमन ऑफ दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसका ये ल्यूमन है. ओके, सो ये ल्यूमन जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आपने अभी ये देखा था, ये जो कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, इसके ल्यूमन में मतलब इसके जो अंदर ल्यूमन है उसमें ही स्पर्म का ये प्रोडक्शन हो रहा है. ओके, same thing written. The primary spermatocytes undergo meiosis first to become secondary spermatocytes, and meiosis 2 takes place, and the secondary spermatocytes become 4 spermatids. ठीक है, तो 4 spermatids बनाएंगे जब उसमें meiosis सेकेंड होगी और spermatids फाइनली आपके ग्रो हो जाएंगे स्पर्मेटोजोआ में. ये क्वेश्चन पूछते हैं बेटा समटाइम. This one, when the question anatomy and physiology, then in anatomy you have to write the एनाटॉमी में आप डायग्राम बनाएंगे, उनका फंक्शन स्ट्रक्चर के फंक्शन और स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे. देन फिजियोलॉजी में भी आप उनके फंक्शन और साथ साथ में ये आपका स्पर्मेटोजेनेसिस भी डिस्क्राइब करेंगे. एंड सम टाइम ये 5 मार्क्स में अलग से स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis ये भी पूछते हैं. ओके, सो सेम whatever I explained, same thing it is written here separately. दिस स्पर्मेटोगोनियम जिसमें कि माइटोसिस होगा, ये रेप्लिकेट करेंगे. देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विच कंटेन 2 एन नंबर, जिसमें कि आपका मायोसिस फर्स्ट होगा, सो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएंगे. एंड देन इसमें फिर मियोसिस सेकेंड होगा. सो जो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स 2 सेल्स थे वो आपके कितने 4 सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. एंड दीज सेल्स आर नोन एज स्पर्मेटिड्स. ठीक है, एंड स्पर्मेटिड्स फाइनली जब ग्रोन अप होंगे मतलब मैच्योर होंगे तो इट विल बिकम स्पर्म. ओके, विच स्पर्म विच कंटेन एन नंबर ऑफ सेल, मतलब कि 20 एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब कि 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम. ओके, now comes to the structure of sperm. Sperm designed to reach and penetrate the secondary oocyte in order to achieve fertilization and create a zygote. ठीक है, sperm का क्या है, sperm penetrate करता है oocyte को इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इंसर्ट होके उसमें क्या है आपका जो oocytes होते हैं, ओवम है, उसके साथ ये क्या है फर्टिलाइज करता है और क्या बनाता है जाइगोट. ओके, सो स्पर्म का स्ट्रक्चर देखेंगे, इस तरह से स्पर्म का स्ट्रक्चर है. तो दिस इज हेड, ये हेड है, दिस इज द टेल. ओके, तो हेड में एक ये एक्रोजोम है ऊपर हेड को कवर किए हुए, दैट इज एक्रोजोम. दिस इज द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में ही वो प्रेजेंट होता है आपके क्रोमोसोम, एन नंबर ऑफ 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम. दिस इज नेक एंड दिस इज टेल. टेल में है फिर ये माइटोकॉन. टेल आपकी फर्दर डिवाइड है मिडिल पीस, प्रिंसिपल पीस एंड एंड पीस. ठीक है, टेल है, टेल किसमें मिडिल पीस, प्रिंसिपल पीस और एंड पीस. ठीक है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या है एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं. ठीक है, तो जो हेड है वो हेड विच कंटेन न्यूक्लियस विथ 23 क्रोमोसोम, उसके ऊपर एक्रोजोम होता है. एक्रोजोम जो कि हेड को कवर किया उसमें क्या है एंजाइम्स होते हैं. ओके, एंजाइम्स विच इज हेल्प टू पेनिट्रेट द oocyte. जो एग है, जो फीमेल का एग है और oocyte है, उसको पेनिट्रेट करने के लिए इसमें एंजाइम्स होते हैं. ओके, जो उसकी लेयर्स होती हैं उसको डिसॉल्व करने के लिए इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. देन उसके बाद है नेक विच कंटेन centrioles that form microtubules and make up the rest of the tail. Then middle piece contains mitochondria which is needed for the
एटीपी, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोवाइड करता है, इसको मूवमेंट के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, एंड टेल आपका जो है, जो प्रिंसिपल एंड एंड पीस है, जो टेल बनाते हैं वो क्या करते हैं, मूवमेंट के लिए, ये मूवमेंट के लिए रिक्वायर्ड है। ओके, समझ आ गया बेटा? तो जो टेल है, ये टेल मूवमेंट के लिए रिक्वायर्ड होती है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड कराती है स्पर्म को फॉर मूवमेंट के लिए, एंड एक्टोसोम में एंजाइम्स होते हैं विच इज रिक्वायर्ड फॉर द पेनिट्रेशन इन oocyte। ओके, और न्यूक्लियस में आपके प्रेजेंट होते हैं chromosomes, 23 number of chromosomes। Okay, now hormones control the testicular function at puberty। puberty के टाइम पर गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, स्टिमुलेट सेल्स इन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। जो आपका हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है, वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी टू प्रोड्यूस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एंटीरियर पिट्यूटरी से, ये मैंने जब एंडोक्राइन पढ़ाया था तभी बताया था कि जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स में दो हार्मोन आते हैं आपके, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दोनों ही हार्मोन कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है, तो जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है उसका, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सेल्स इन दिस टेस्टिस टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करता है, एंड जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो क्या करता है, स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, जो स्पर्म का प्रोडक्शन है उसको स्टिमुलेट कर रहा है। फॉलिकल से से याद रखना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो फॉलिकल्स हैं उसमें क्या है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है उसको स्टिमुलेट करता है, और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, और टेस्टोस्टेरोन आपके कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, मैंने बताया था अभी, लाइडिंग सेल से। ठीक है, तो सेम थिंग इट इज रिटन ये, जो टेस्टोस्टेरोन का है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो समझ आ गया आपको कि जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वाइल जो टेस्टोस्टेरोन होता है उसका क्या, टेस्टोस्टेरोन डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन का क्या फंक्शन है, प्रीनेटल डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है उनका डेवलपमेंट, एंड डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल फंक्शन एंड स्टिमुलेशन ऑफ एनाबॉलिज्म, ये इसका फंक्शंस होते हैं। ओके, and both the hormones are the regulated by the negative feedback mechanism। Okay, now there is a system of duct in male reproductive system। sperms and fluid travels, जो sperm और fluid होता है वो इन्हीं duct से travel करता है from the same, जो मैं समझा चुकी हूँ वही चीज लिखी हुई है, sperm and fluid travels from the seminiferous tubule to the straight tubule and then to the network of duct द रेटी टेस्टिस। ठीक है, अभी बताया था कि जो आपका जो स्पर्म है वो आपके कहाँ से ट्रेवल करते हैं, डक्ट सिस्टम से ट्रेवल करेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रिपेयर होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, एंड देन वो आपके स्ट्रेट ट्यूब्यूल से रेटी टेस्टिस से एफरेंट डक्टल, एंड देन epididymis and then vas deferens। Same thing it is written in this। Okay, again I am not reading। Now आप एक बार उसी डायग्राम को और थोड़ा सा एलोबरेट करके देख लो। इधर से राइट डक्ट आ रही है, इधर से लेफ्ट डक्ट आएगी वास डिफरेंस की, सॉरी ठीक है। सो दिस इज योर वास डिफरेंस, ये वास डिफरेंस की डक्ट है, एंड देन this is the seminal vesicle
और ये दोनों जब ये दोनों ही ये जो सेमिनल वेसिकल की डक्ट आपकी वास डिफरेंस से मिल जाएगी तो उसके बाद बोल रहे हैं इसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। एंड देन द इजैकुलेटरी डक्ट है वो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा से कंबाइन हो जाती है। ओके, इसमें जाके प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में कंबाइन हो जाएगी। ओके, एंड इसमें ही प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा में इनकी ओपनिंग्स होती हैं। ओके, एंड अगेन आई हैव कंप्लीटेड दिस। इसको बोलेंगे जो प्रोस्टेट से यूरेथ्रा जाएगी उसे प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा, जो बल्बो यूरेथ्रा, जो बल्बो यूरेथ्रियस ग्लैंड है उससे जो यूरेथ्रा जा रही है उसे क्या बोल रहे हैं हम, मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा या फिर इंटरमीडिएट यूरेथ्रा, ठीक है। और जो पेनिस से यूरेथ्रा उसे बोलेंगे पेनियल यूरेथ्रा या फिर स्पंजी यूरेथ्रा, ठीक है। एंड पेनिस में इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं, उन्हें बोलते हैं कॉर्पोरा कार्विनोसा, ठीक है। ये दो हैं आपके। एंड देन इनसाइड होता है आपका कॉर्पोरा स्पॉन्जिनोसा पेनिस, ओके।